वेलकम टू माय वीडियो। आज का मेरा टॉपिक है कि मैं आज आपको बताऊंगा कि सिस्को के राउटर के ऊपर जो बेसिक शो कमांड्स हैं वो क्या है और वो कैसे रन करती हैं और उस कमांड से होता क्या क्या है। तो यहाँ पर मेरे पास एक राउटर कॉन्फ़िगर है, ये एक टोपोलॉजी पहले से कॉन्फ़िगर्ड है, तो मैं इसी को यूज़ करूँगा। इसके ऊपर कोई कमांड रन करके देखेंगे कि वो कमांड करती क्या है और शो की कमांड से होता क्या है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमें वहां से निकल सकती है। तो शो की कमांड को रन करने के लिए आपको पहले इनेबल मोड के अंदर आना पड़ता है। इनेबल मोड के अंदर आने के बाद हम वो सारी की सारी कमांड्स रन करेंगे। जो मेरी पहली कमांड है वो है शो इंटरफेसेस। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ तो ये कमांड क्या करेगी कि आपके पास जितने भी आपकी लैन इथरनेट की पोर्ट्स हैं या कोई दूसरी पोर्ट है, वो सारे के सारे जितने भी इंटरफेसेस हैं वो सारे के सारे यहाँ पर शो होंगे। यहाँ पर देखिए मेरे पास लिखा है इंटरफेस का नाम कि गीगाबिट इथरनेट 0/0/2, ये दूसरी है, और उनके ऊपर क्या क्या चीज़ रन हो रही है वो सारी की सारी शो होंगी। उसमें स्टेटस भी आएगा कि वो डाउन है पोर्ट या फिर अप है। जैसे ये मेरे पास 0/0/2 है, ये पोर्ट मेरी डाउन और डिसेबल है, इसके ऊपर कुछ नहीं चल रहा। अगर मैं दूसरी कोई जाऊँ पोर्ट, ये देखिए मेरे पास 0/0/0 है, ये मेरी पोर्ट अप है और इसके ऊपर प्रोटोकॉल भी रन कर रहा है। तो ये शो इंटरफेस की कमांड क्या करती है कि जितने भी आपके पास इंटरफेसेस होते हैं सबको शो करा देती है। जितने भी होंगे, चाहे वो एक हो, 10 हो या 100 हो, जितने भी होंगे वो सारी के सारी शो होंगे। और उनके अंदर वो पोर्ट अप है उसकी या डाउन है, या उसके ऊपर कोई प्रोटोकॉल रन कर रहा है नहीं कर रहा, वो डिसेबल है क्या है, ये सारा कुछ उस एक कमांड में नजर आएगा। नेक्स्ट ये है कि वो शो इंटरफेसेस का ही सब पार्ट है। उसमें आपने क्या करना है कि शो इंटरफेसेस में तो सारे इंटरफेस शो हो जाते हैं, लेकिन अगर आप किसी एक इंटरफेस को देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, तो आप उसके लिए आपने कहना है शो इंटरफेस और आगे उस पोर्ट का नाम। जैसे कि मैं यहाँ पर गीगाबिट इथरनेट 0/0/0 को चेक करना चाहता हूँ सिर्फ, तो जब मैं उसको एंटर करूंगा तो मेरे पास उसका स्टेटस आएगा। जैसे कि ये यहाँ पर कमांड के बाद मेरे पास आया कि ये अप है, इसका लाइन प्रोटोकॉल भी अप है। तो ये थी मेरी दूसरी कमांड। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। ये क्या करेगी कि जितने भी IP4 के इंटरफेसेस हैं उनकी समरी बताएगी, और समरी में स्टेटस होगा और उसका एड्रेस जो उसको असाइन हुआ हुआ है, एड्रेस से मुराद IP एड्रेस जो उसको असाइन हुआ हुआ है वो शो होगा। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास देखिए 0/0/0 है, इसको कोई IP असाइन नहीं हुआ, स्टेटस इसका ओके है और इसके ऊपर प्रोटोकॉल भी चल रहा है। इसके अंदर सब इंटरफेसेस हैं, ये दो 0/0/0.10 और 0/0/0.20, वो दोनों भी अप हैं, उनको आईपीज असाइन हुए हुए हैं। तो जो आईपी इंटरफेस ब्रीफ है उसमें आपको सारी पोर्ट्स का एक ब्रीफ सा स्टेटस आपको मिल जाता है कि वो पोर्ट अप है या डाउन है, उसके ऊपर प्रोटोकॉल अप है या डाउन है, या फिर वो एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन पोर्ट तो नहीं है, या फिर सब इंटरफेस बने हैं उसके अंदर नहीं, और आईपीज अलर्ट हुए हैं या नहीं। इसी तरह यही कमांड आप IPv6 के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। शो आईपी की जगह आप IPv6 लिखेंगे तो IPv6 वर्जन में आपके पास जितनी भी पोर्ट्स होंगी उन सारों की ब्रीफ समरी आपको नज़र आ जाएगी। मेरे पास अभी IP के अंदर था, IPv4 के अंदर था, तो इसलिए मेरे पास वो चीज़ें आई, मैं IPv6 लिखूंगा तो मेरे पास
वो सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन क्योंकि ये मेरा IPv6 वर्जन स्विच नहीं है, राउटर नहीं है, तो इसलिए उसकी चीज़ें ज़्यादा ब्रीफ में नहीं आएंगी। उसमें क्योंकि मैंने सारी IPs IPv4 में दी हैं, IPv6 में नहीं दी, तो इसलिए वहाँ पर कोई IP नहीं आएगी, क्योंकि कोई असाइन ही नहीं है IPv6 की कोई IP। तो इसी को आप जो सा है, नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है शो क्लॉक। ये क्या करेगा कि जो सिस्टम का टाइम है उसको शो करा देगा। जैसे कि आज का अब इसने टाइम, आपका जो भी आपका टाइम वर्जन है उस हिसाब से उसने उसका टाइम दिखा दिया। मेरे पास इसका क्लॉक पे अभी मार्च 1993 का जो सा टाइम सेट है, तो वो उसने दिखा दिया। आपके पास जो भी टाइम आपके से स्विच के ऊपर सेट होगा वो आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो है शो होस्ट की। ये क्या करेगा कि आपके जितने भी होस्ट होंगे उनका नाम जो भी होगा वो आपको शो करा देगा। जैसे कि मैंने अभी अपने स्विच का जो नाम है वो राउटर ही है, तो मैंने इसका होस्ट नेम चेंज ही नहीं किया हुआ, ये एक फ्रेश स्विच है, तो इसलिए इसका जो नाम है वो राउटर ही रहेगा। अगर आपने इसके ऊपर कोई यूज़र बनाया हुआ है तो उसके लिए कमांड है शो यूज़र्स, तो जितने भी यूज़र्स होंगे वो यहाँ पर शो हो जाएंगे। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने स्विच के ऊपर पहले कौन कौन सी कमांड्स रन की हैं, तो उसके लिए कमांड यूज़ होती है शो हिस्ट्री की। तो शो हिस्ट्री की कमांड क्या करती है कि जित स्विच के ऑन होने के बाद जितनी भी कमांड्स आपने रन की होती हैं वो सारी शो हो जाती हैं। अगर मैं स्विच को रीस्टार्ट कर दूंगा तो कोई भी हिस्ट्री में कुछ भी शो नहीं होगा। उसके बाद जो मेरी नेक्स्ट कमांड है वो है शो फ्लैश की। ये क्या करता है कि हमारी जो फ्लैश की मेमोरी है उसको शो करता है। जैसे कि अभी यहाँ पर शो हो रहा है कि मेरे पास 3 फ्लैश की मेमोरीज है, ठीक है, 3 फाइल्स है, कितनी मेमोरी फिल है वो यहाँ पर शो हो जाता है, कितने बाइट्स हैं यूज्ड और कितने अवेलेबल हैं, टोटल कितने हैं, वो सारे के सारे शो फ्लैश के अंदर शो होते हैं। जो नेक्स्ट मेरी कमांड है वो है शो वर्जन की। ये क्या करेगी कि जो सिस्को का जो मेरा राउटर है उसका जो iOS के सॉफ्टवेयर का जो वर्जन है वो शो करा देगी। जैसे मैंने यहाँ पर शो वर्जन लिखा तो मेरे पास इसने बता दिया कि आपके कॉपीराइट्स ये हैं इस स्विच के, यानी ये 2018 के बाद एंड ऑफ लाइफ हो चुका है और एंड ऑफ सेल भी हो चुका है। तो और उसके बाद जो सॉफ्टवेयर है इसका नीचे वो सारे के सारे iOS का नाम रोमन iOS XE है इसके अंदर, तो ये सारी इंफॉर्मेशन आपको इसमें मिलेगी। जित सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जितनी भी जो इंफॉर्मेशन है इसके अंदर iOS कौन सा उसका वर्जन क्या है वो सारा का सारा यहाँ पर शो होगा। जैसे कि कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर भी इसके अंदर शो होता है इस कमांड की मदद से। अगर आप चाहते हैं कि मैं देखूं मेरा कॉन्फ़िगरेशन रजिस्टर क्या है तो आपको शो वर्जन की कमांड रन करनी पड़ेगी। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो है शो ARP। ये क्या करेगा कि ARP टेबल जो है राउटर का वो शो करा देगा। ARP टेबल में क्या होता है कि जितने भी रिजॉल्व एड्रेसेस है ना IPv4 के वो सारे के सारे शो हो जाएंगे, और उस पोर्ट का मैक एड्रेस या जिसे हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं वो भी शो हो जाएगी। जैसे कि उस पोर्ट का मैक एड्रेस ये है, पोर्ट का नाम ये है और इसको जो IP साइन हुआ है वो है ये, तो ये यहाँ पर शो हो जाएगा। ये जो पोर्ट यहाँ पर जो शो हो रही है मैं आपको बता दूं ये सब इंटरफेस है, 0 के बाद डॉट आया, जो इसका मेन इंटरफेस है वो 0/0/0 है, और जो .10 के साथ आया वो है सब इंटरफेस।
और ये जो एड्रेस यहाँ पर शो हो रहा है ये इस पोर्ट का एड्रेस नहीं है, ये उस पोर्ट का एड्रेस है जो इसकी पोर्ट के दूसरे अपोजिट एंड पे कनेक्टेड सिस्टम है या जो भी चीज़ है उसको जो आईपी असाइन हुआ है ये आईपी एड्रेस वो है। उसके बाद जो मेरी कमांड है वो है शो प्रोटोकॉल्स। तो शो प्रोटोकॉल की कमांड क्या करेगी, मुझे बता दे कि मेरे जो राउटर है उसके ऊपर प्रोटोकॉल चल रहा है या नहीं चल रहा, इनेबल है या नहीं इनेबल, किस पोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल इनेबल है वो शो कराएगा, किसके ऊपर नहीं है वो भी शो कराएगा, और जो जिस पोर्ट के ऊपर प्रोटोकॉल इनेबल है उसका आईपी एड्रेस क्या है तो ये वो भी शो करा देगा। अगर कोई पोर्ट मेरी डाउन है जिसके ऊपर प्रोटोकॉल भी डाउन है तो वो भी इसके अंदर इस कमांड की मदद से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरी कमांड है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली कमांड है जो कि हर सिस्को के नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को पता होना चाहिए, वो है शो रनिंग कन्फिग। इससे क्या होता है कि आपके सिस्टम के ऊपर जो भी कॉन्फ़िगरेशन इस टाइम पर रन कर रही हैं वो सारी की सारी शो हो जाएंगी, चाहे कुछ भी हो, किसी प्रोटोकॉल किसी इंटरफेस के ऊपर कोई आईपी साइन हुआ है या उसकी वीलैंस बनी है, उसकी इनकैप्सुलेशन है, डुप्लेक्स है, स्पीड क्या है, जितनी भी पोर्ट्स हैं सारी की सारी, आपने टेलनेट इनेबल किया हुआ है या नहीं किया, एसएसएच इनेबल है या डिसेबल है, कंसोल केबल क्या है, कोई यूज़र बनाया हुआ है, कोई पासवर्ड रखा हुआ है, वो सारा का सारा यहाँ पर शो हो जाएगा। किस पोर्ट के ऊपर कौन कौन सी कमांड्स चल रही हैं सारी की सारी इस कमांड की मदद से आप देख सकते हैं। इसी कमांड का एक दूसरा वर्जन भी है, वो है शो स्टार्टअप कन्फिग। ये कमांड क्या करती है कि आप जो कमांड्स आपने सेव की हुई हैं वो सारी की सारी शो कराएगी। तो इसको टेस्ट करने का तरीका ये होता है कि आप अपने स्विच को रीस्टार्ट करें, रीस्टार्ट होने के बाद शो रनिंग कन्फिग करें, जो आपके पास पोर्ट्स आएंगी वही पोर्ट्स आपके पास शो स्टार्टअप कन्फिग में आएंगी। जैसे ही मैंने इसको ऑन किया मेरे पास सारा कुछ वही आया जो मैंने शो रनिंग कन्फिग में देखा था। इसका मतलब यह है कि मैंने सारा कुछ सेव किया हुआ था, तो जैसे ही मैं स्विच को रीस्टार्ट करूंगा तो वही सारी कमांड्स शो रनिंग कन्फिग में भी शो होंगी, स्टार्टअप कन्फिग में भी शो होंगी। इसलिए कहा जाता है कि अपने काम को सेव करें ताकि अगर किसी वजह से या लाइट की फ्लक्चुएशन की वजह से अगर आपका स्विच रीस्टार्ट होता है तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन वेस्ट ना हो। नेक्स्ट जो हमारी कमांड है वो सबसे ज़्यादा अहम कमांड है राउटिंग में। जो भी राउटर है उसकी ये ज़िंदगी है। अगर आप एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं तो अगर आपको ये कमांड नहीं आती तो आप नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकते। तो आप शो आईपी राउट करें, ये क्या करेगा, आपको राउटिंग टेबल दिखाएगा। राउटिंग टेबल से आपको कंफर्म हो जाता है कि आपका जो राउटर है कहाँ कहाँ कनेक्ट है, आपके राउटर के ऊपर नेटवर्क अप है या नहीं है, उसके ऊपर प्रोटोकॉल कौन सा चल रहा है, ये सारा कुछ वहाँ पर आप देख सकते हैं। आपके पास स्टैटिक राउटिंग हुई है या रिप प्रोटोकॉल चल रहा है या बीजीपी चल रहा है, ओएसपीएफ चल रहा है या फिर लोकल नेटवर्क आपके पास है, वो सारा का सारा आपको कंफर्म हो जाता है। यहाँ पर जो कोड लिखे हैं उन कोड्स का मतलब ये ऊपर लिखा हुआ है कि इस कोड का क्या मतलब है। एल का मतलब लोकल है, सी का मतलब कनेक्टेड है, ओ का मतलब ओएसपीएफ है, आर का मतलब है रिप। यानी जितने भी प्रोटोकॉल्स हैं वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाते हैं। अगर आप IPv6 वर्जन में देखना चाहते हैं तो आप शो IPv6 और अगर राउट लिखेंगे तो IPv6 में आपके पास जितने भी प्रोटोकॉल्स होंगे वो सारे के सारे रन हो जाएंगे। क्योंकि मैंने किसी भी पोर्ट को IPv6 की कोई IP नहीं दी हुई तो इसलिए मेरे पास यहाँ पर शो कुछ नहीं हुआ। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैंने आपको सिस्को के राउटर में इस्तेमाल होने वाली जो अहम शो की कमांड्स हैं वो सारी की सारी यहाँ पर एक्सप्लेन करके बता दिए। ये सारी बेसिक कमांड्स हैं। इन बेसिक कमांड्स के अलावा भी बहुत सारी कमांड्स हैं, लेकिन आज की मेरी वीडियो थी कि मैं सिर्फ बेसिक कमांड्स बताऊंगा जो मोस्ट कॉमन यूज़ होती हैं।
तो उन कमांड्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और ये जो जितनी भी कमांड्स हैं मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको इन कमांड्स का लिंक दे दूंगा, ताकि अगर आप देखना चाहें कि कौन कौन सी कमांड है तो आपको आसानी हो, मेरी वीडियो देखने के बाद आपको वो सारी कमांड्स भी नज़र आ जाएं मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरी इसी तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो नए आने वाले सब यूज़र्स से दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को दबा दें, ताकि मेरी नई आने वाली सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले